नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, यानी कि 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है। अगर आपके स्वीकृत पदों की बात करें तो 55,056 के आसपास आपके स्वीकृत पद हैं। इन स्वीकृत पदों का अगर 50% पद भी सीधी भर्ती के लिए निकाल दिया जाए, क्योंकि बाकी के 50% पे वैसे प्रमोशन होता है, तो अगर 50% पद भी सीधी भर्ती के लिए निकाल दिया जाए तो इन 22,000 से ज़्यादा शिक्षकों की कमी को एक ही बार में सरकार के द्वारा यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। तो आखिर ऐसी कौन सी यहाँ पे मजबूरी है सरकार की कि सरकार इन पदों को यहाँ पे भर नहीं रही है। आखिर 2018 के जो कैंडिडेट है जो बहुत ज़्यादा अपनी यहाँ पे नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके अलावा 2023 की भर्ती प्रक्रिया के केवल मेरिट धारियों को ही यहाँ पे नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा वेटिंग वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे पद वृद्धि के साथ यहाँ पे अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई अपडेट ना तो विभाग के द्वारा काउंसलिंग के संबंध में दी गई है और ना ही पद वृद्धि के संबंध में दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ईएसबी ने यह तक मेंशन कर दिया है कि अभी 2025 के लास्ट यानी कि दिसंबर में हम आपकी वर्ग ए की पात्रता परीक्षा फिर से कंडक्ट कराने वाले हैं। तो आखिर क्या इस नई भर्ती के तहत इतने सारे पदों को यहाँ पे भरा जाएगा या पद वृद्धि के साथ यहाँ पे काउंसलिंग करा करके वेटिंग वालों को अंदर ले लिया जाएगा? आखिर क्या स्थिति बन सकती है, कितने पदों को यहाँ पे निकाला जा सकता है, इन तमाम चीजों की दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 2018 की भर्ती प्रक्रिया की बात करें। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि वर्तमान में 34,000 के आसपास पद यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें कि वर्ग ए के जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं, और ये सब आंकड़े जो निकल करके आ रहे हैं दोस्तों, ये स्कूल शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। विधानसभा में जो प्रश्न किया गया था उसके परिप्रेक्ष्य में। तो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे वर्ग ए के पद वृद्धि के संबंध में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके 2018 की भर्ती प्रक्रिया की, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी आस में है कि उनके यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, क्योंकि वो बाउंड्री में यहाँ पे छूट चुके थे। तो अधिकारियों ने दोस्तों स्पष्ट कर दिया है डीपीआई के कि 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से यहाँ पे बंद समझा जाए, क्लोज समझा जाए। अब बात आती है 2023 की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसकी। तो 2023 वाली भर्ती प्रक्रिया में भी जो कैंडिडेट हैं मेरिटधारी, उन्हीं को यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनके लिए ना तो किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग की बात की गई है। इसके अलावा डीपीआई में बहुत लंबे समय तक यहाँ पे पदवृद्धि की कैंडिडेट मांग कर रहे हैं, तो पदवृद्धि को लेकर के भी कोई अपडेट यहाँ पे नहीं आई है, जबकि इतने सारे पदों के आंकड़े यहाँ पे खाली वाले आपको अभी मैंने बताया है। और ये आंकड़े दोस्तों ऑफिशियली हैं जो कि मंत्री महोदय के द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या पदवृद्धि के साथ यहाँ पे 2023 की जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों किसी प्रकार की अभी यहाँ पे ऑफिशियली जो न्यूज़ है ये पदवृद्धि के संबंध में तो नहीं आई है, लेकिन पूरी संभावना है कि आपकी जो द्वितीय काउंसलिंग होने वाली है जिसमें कि वेटिंग वाले कैंडिडेट को लिया जाना है, तो वह काउंसलिंग आपकी निश्चित ही पदवृद्धि के साथ होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि ये काउंसलिंग आखिर होगी कब? तो दोस्तों इसको लेकर के कोई ऑफिशियली अभी तक किसी प्रकार की न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाने वाली है, और पद वृद्धि को लेकर के जो अपडेट है वो भी आपको जल्द ही देखने मिलेगी, और साथ में काउंसलिंग भी शुरू हो जाने वाली है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसके बाद 2025 में भी अभी एक पात्रता परीक्षा ली जा रही है। तो इस पात्रता परीक्षा के बाद जो चयन परीक्षा होगी, तो बाकी बचे हुए पदों को, मतलब पद वृद्धि के बाद जो बचे हुए पद आपके होते हैं, तो क्या उन पदों को पूरा का पूरा यहाँ पे आपकी इसके बाद वाली चयन परीक्षा के लिए निकाल दिया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार जो होती है इकट्ठे किसी भी पदों को नहीं निकालती है। उसका यहाँ पे 10 से 15% पदों को ही निकाला जाता है एक बार में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है वित्त की। क्यों? क्योंकि नियुक्ति प्रदान की जाएगी तो उसके लिए वेतनमान भी देना पड़ेगा, जो एक मोटी तनख्वाह हो सकती है, जिसको कि सरकार के बजट में यहाँ पे कमी के चलते एकाएक पदों को नहीं लाया जाता। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि वर्ग एक की पात्रता परीक्षा अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है इस बार वर्ग की पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने का, जो कि आपकी दिसंबर तक किसी भी हाल में यहाँ पे कंडक्ट करा ली जाएगी। और उसके बाद चयन परीक्षा की अगर बात करें तो चयन परीक्षा आपके 4 से 5 महीने के अंदर कंडक्ट करा ली जाएगी, और इस चयन परीक्षा के जरिए भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी सरकार की है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहना है। आपको वर्ग एक के लिए अगर आप चयनित होने का प्रयास कर रहे हैं और वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जुनून के साथ अभी से आप भिड़ जाइए। पात्रता परीक्षा पास नहीं तो पात्रता परीक्षा की तैयारी करिए। अगर पात्रता परीक्षा पास है और चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप आसानी से एक पद को यहाँ पे सिक्योर कर पाएं। दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मुझे इतनी ही अपडेट आप लोगों को देनी थी, जो जानकारी मेरे पास यहाँ पे निकल करके आई है। आगे जो भी अपडेट आपके भविष्य में वर्ग एक की भर्ती के संबंध में हो सकती है, उसको लाने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल पर इसी प्रकार का अपना प्यार बनाए रखना है। आगे में जो भी अपडेट हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।